चलो जी देख लो, देख लिया। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज क्या है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक चेंज कितने तरह का था? दो। पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या चेंज करेगा? शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। फिजिकल चेंज में क्या चेंज करेगा? शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। केमिकल चेंज में क्या चेंज होगा? कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल चेंज में क्या चेंज करेगा? कंपोजिशन ऑफ मैटर। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा? टेम्पोररी चेंज। केमिकल चेंज कैसा चेंज हो जाएगा? परमानेंट। ये फिजिकल चेंज को हम लोग एक बार अगर जो चेंज कर देंगे तो फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कोई भी फिजिकल चेंज हुआ, एक बार अगर जो हम कागज को, पेज को क्या किया, फोल्ड कर दिए, तो उसको दोबारा हम लोग ओपन कर सकते थे। वो जिस तरह के शेप साइज में था उसी शेप साइज में आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज। और ये कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। अगर जो एक बार चेंज हो गया तो समझो कि चेंज हो गया, वो अपना नहीं रहा। तब देखें आगे, देखो याद रहेगा ना। ये इसमें है क्या? बस एक चेंज के बारे में बताया हुआ है। और ये भी 7th का है, उतना ज्यादा इसको दिल पे लेके नहीं पढ़ना है। एक फॉर्मेलिटी होता है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ये चीज पढ़ाना है, तो वही फॉर्मेलिटी है। मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अब। यहाँ से अब देखते हैं, ये तो फ्लैशबैक था जी, इसको फ्लैशबैक बोलते हैं। जैसे कोई मूवी स्टार्ट होता है तो उसके बारे में पीछे का कहानी बताया जाता है ना, वही फ्लैशबैक है। मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैशबैक को हल्के में ले लेना है। फ्लैशबैक कोई ज़्यादा खास थोड़ी है। देखो ना, चेंज हो गया तो चेंज इन लॉ ऑफ नेचर कोई भी है तो उसमें चेंज आते ही रहता है। चेंज कितने तरह का आ जाएगा? दो, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे? जिसमें शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज आएगा उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब कोई भी चीज है उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में हम लोग को क्या मिलेगा? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा। फिजिकल चेंज कैसा हो जाएगा? टेम्पोररी चेंज। केमिकल चेंज कैसा हो जाएगा? परमानेंट। और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। एकदम एग्जाम्पल देते हैं, देखो तो थोड़ा सा लगता है पूरी क्लियर हो जाएगा। दूगो है, छोड़ो एग्जाम्पल आगे देखेंगे। आ जाओ, पहले देखते हैं चैप्टर जो कंटेंट है उसको। एक केमिकल, अच्छा ये सब भी हम लोग देख चुके थे शायद पिछले क्लास में। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? एक बार देख चुके थे ना, इसको एक बार देखो तो। केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? व्हेन 2 and more than 2 सब्सटेंस, इसको लिखवाए भी थे जी। व्हेन 2 and more than 2 substance reacts and form a new substance. Form a new substance is called chemical reaction. ठीक है, देखे थे हम लोग पिछला क्लास में कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। When 2 and more than 2 substance react, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर जो आपस में रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा क्या? एक नया सब्सटेंस। और जो केमिकल चेंज में क्या था? केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता था। तो केमिकल रिएक्शन भी क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक तरह का एक केमिकल चेंज है, तो उसमें क्या है? एक नया सब्सटेंस बनेगा। जब केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज है उसमें एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, तो नया सब्सटेंस बन रहा है। अब नया सब्सटेंस बनने के लिए कुछ ना कुछ देना होगा ना, तो जो चीज रिक्वायर्ड होता है 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, कुछ रिएक्ट करेगा तब ना नया सब्सटेंस बनेगा। अपने आप नया सब्सटेंस थोड़ी बनेगा। कोई अकेले है तो उस अकेले कुछ क्या करेगा? मान लो 2 इंसान है, दोनों एक दूसरे में रिएक्ट किया। दो को कोई दोस्त है, दोनों एक दूसरे में रिएक्ट किया।
रिएक्ट किया तो दोनों लड़ झगड़ लिया, लड़ झगड़ के हाथ पैर तोड़ लिया। अब लो ना हाथ पैर तोड़ लिया तो इसमें क्या होगा, इसमें तो चेंज आ जाएगा। तो जो दोनों पहले रिएक्ट किया इसी को क्या बोलते थे, जो रिएक्ट करता था उसको बोला जाता था रिएक्टेंट। और रिएक्ट करने से एक नया सब्सटेंस बनेगा। पहले ये सब ठीक ठाक था, अब देखना तो एंडेज बैंडेज लग जाएगा, ये पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो पार्टिसिपेट किया ना उसको बोलेंगे हम लोग। अब केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बना, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में ही हो गया, इसको बोला जाता है क्या, प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनता है, ये पढ़ाया था पिछला क्लास में भी, जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में नया सब्सटेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में नया सब्सटेंस बनता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। देखो देखना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था रील्स, कौन सा रील्स था, शायद प्रिया करके कोई थी, क्लास का एक वीडियो था, प्रिया करके कोई थी, उसका एक वीडियो फेमस हुआ था। लड़का बैठे और काफी बहुत फेमस हुआ था वीडियो उसका, कोई तमिल में मूवी भी है। बेचारा का देखो चेंज कैसे शुरू होता है, ये इसका, अरे गाना है यार, कौन गाना है इसका, तमिल में गाना है, बहुत फेमस हुआ था। इसका नाम था पुष्पम प्रिया कर, पुष्पम प्रिया तो खैर इधर है, प्रिया करके ही कोई नाम था, याद नहीं आ रहा है उसका। देखना क्लास में है कि वो आंख दोनों अजीबे टाइप से चलाती है और फिर इशारा करती है कुछ इस टाइप का। तो दोनों एक दूसरे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, समझ रहा है ना। तो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो उसके रिजल्ट में एक नया रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट, और जो न्यू रिलेशनशिप बन गया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। बात बाकी कुछ नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही है। आगे देखें, अब इतना तक बताओ तो थोड़ा सा कि क्लियर है कि नहीं। पहला बात जो काम का बात है उसको देखो। अब एक तो काम का बात हो गया कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट, व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस react and form a new substance is called chemical reaction. Two and more than two substance react and form a new substance, तो उसी को क्या बोल रहे थे, केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट किसको बोल रहे थे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो ये हो जा रहा था क्या, रिएक्टेंट। अब जो नया सब्सटेंस बन रहा था उसके रिजल्ट में न्यू सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था उसी को क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट, ठीक है। जो नया सब्सटेंस बन रहा था उसको क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट। और ये दोनों का प्रॉपर्टी एकदम से क्या होता है, अलग होता है। जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी है और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है टोटली अलग होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज, लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा एकदम से अलग होता है, नया प्रॉपर्टी मिलता है किससे, रिएक्टेंट से, उसका कोई लेना देना नहीं है। यही अभी तक इतना चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब यहां से आगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अगर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देखना एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है। मैग्नीशियम को हम लोग अगर जो बर्न करते हैं
तो वो क्या बन जाता है, MgO। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर जो बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। मैग्नीशियम का यहाँ पे रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को अगर जो बर्न करते हैं हम लोग तो ये एक न्यू सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक हो गया केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ से सीबीएसई का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। सैंड पेपर अंग्रेजी में तुमको सुनने में लग रहा होगा सैंड पेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखना जंग उंग लग जाता है आयरन पे तो उसको रब करके छुड़ाया जाता है, उसी पेपर को सैंड पेपर बोला जाता है। तो सैंड पेपर से उसको हम लोग रब करके उस जलाते हैं। क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं जलाते हैं? तो यही क्वेश्चन तो एग्जैक्टली यही रहता है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग रब क्यों करते हैं? तो जैसे आयरन है ना, आयरन को अगर जो रख देंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा, एयर से, वाटर से, CO2 से, ये सब से रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर एक लेयर जम जाता है, उसको हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन से रब करते हैं ताकि वो आसानी से जल सके। ड्यू टू लेयर, बिकॉज द लेयर ऑफ magnesium oxide and magnesium carbonate is formed above the magnesium, so we rub it from the magnesium, so we rub it from the sandpaper before burning। जलाने से पहले क्या करेंगे, इसको रब करेंगे। एक बात बताओ तो, इतना तक क्लियर है? केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, एक बार देखो तो, केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? जब दो या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। दोनों का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी सेम कि अलग? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी मैच करेगा कि टोटली अलग होगा? तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है तो प्रॉपर्टी भी क्या होगा, नया हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी भी उसका क्या होगा, एकदम से अलग होगा। इसमें अगर जो डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंस formed as a result of chemical reaction, the new substance formed as a result of chemical reaction is called product, is called product। और एक चीज लाइन ये भी नीचे में लिख लेना, the property of product, the property of product is totally different, the property of product is totally different from the reactant। ठीक है, अभी तक का इतना ही बात था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, why magnesium ribbon is burned before, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले रब क्यों करते हैं, सैंड पेपर से। ठीक है, रब क्यों किया जाता है, सैंड पेपर से। तो उसका क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन पे एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, रखे रखे वो ऑक्सीजन से कार्बन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिसके कारण उसको हम लोग को जलाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो जब सैंड पेपर से उसको रब कर देंगे तो वो आसानी से जल सकता है। ठीक है, यहां तक का बस इतना ही है। अब यहां से हम लोग देखते हैं आगे। यहां से नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। चलो आ जाओ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे छूट गया, देखो थोड़ा सा, हम लोग एक्चुअल मतलब नहीं समझे जी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, अब कोई भी चीज मान लो ऐसे पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन है, दो रिएक्ट करेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, उसको प्रोडक्ट, उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ये तो हर कोई समझ गया, लेकिन लिटरली
केमिकल रिएक्शन में होता क्या है तो उसको देखो। जैसे देखो तो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको अगर जो तुम टॉपिक देना चाहोगे तो दे सकते हो, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया। चलो छोड़ो, वैसे ही देखो ना केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ क्या, देखो H2O2 ये क्या बन जाता है, H2O। एक और लेते हैं एग्जांपल हम लोग, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है, CO2। यहां से इसको समझना दोस्त, क्योंकि ये कॉपी किताब रटा हुआ चीज ये सब काम नहीं देता है। जो एक्चुअली समझ में आएगा तुम्हारे पास, देखो कॉपी किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में कितना अपलोड हुआ वही तुम्हारा है। बाकी जितना कॉपी किताब में है, नोट्स है, PDF है, ये सब हर किसी के पास रखा हुआ रह जाता है। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे जहाँ कहीं भी बैठे हुए हो बोलो, लिखो, एक बार 2 बार लिखो। जैसे अभी लिखने का टाइम देते हैं तो लिख लो, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिखो, पढ़ो। वैसी एकदम से डिट्टो तुमको 100% बताते हैं, इससे अलग कुछ नहीं जाएगा। CBSE का जितना भी क्वेश्चन है सब तुमको हम लास्ट में करवा देंगे। सैंपल पेपर हो, NCERT का हो, एक्टिविटी हो, एक्सरसाइज हो, टोटल बस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो, जैसे बोलते हैं वैसे बोलो, प्रॉपर रिवीजन करो। प्रॉपर रिवीजन तो देखो क्लास करने से पहले हम भी पिछले क्लास का रिवीजन करवा ही देते हैं, तो उस टाइम भी अगर जो तुम धीरे धीरे बोलोगे ना तो हम 100% कहते हैं कि तुमको सारा चैप्टर लास्ट तक याद हो जाएगा। ऑफलाइन वाला में लोग रहता है तो उसे देखना है 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर फेंक देगा हवा में, तो ऐसा थोड़ी है। इसमें भी अगर जो बोलेंगे और करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो तो थोड़ा कुछ काम आ गया था। चलो देखो, जैसे देखो तो HCl हो गया और इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं NaCl से, तो क्या बन जाएगा, NaCl और साथ में H2। वो जो केमिकल रिएक्शन हो गया वो बचपन का बात था। इसका लिटरली मतलब समझो कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। इसको हम फिर रियल लाइफ से तुमको एग्जांपल देके समझाते हैं। देखो जैसे कार्बन है, तो कार्बन है एक अकेले, और ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन एक आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक नया बॉन्ड बना रहा है। पहले ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग है, फिर दोनों क्या हो रहा है, साथ में हो जा रहा है। हाइड्रोजन है, देखो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। इसका बॉन्ड टूटेगा, जरा सा देखो, इसका ही हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। फिर किसका बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। और ये दोनों रीअरेंज होके इस तरीके का कुछ बना लेगा, ठीक है। ये नया बॉन्ड बन गया, ये पहले वाला बॉन्ड हुआ ओल्ड बॉन्ड, दोनों के बीच में था कौन सा, ओल्ड बॉन्ड। ई कौन सा बॉन्ड बना, न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो तो ई अकेले था, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से कनेक्टेड था, ये ओल्ड वाला बॉन्ड टूटा और फिर जाके इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, न्यू बॉन्ड बना, ठीक है। और एक तरीके से देखो तो दोनों अलग अलग था, अब दोनों क्या हो गया, साथ हो गया। पहले दोनों क्या है, अलग अलग है, ये पहले दोनों अलग अलग था, अब क्या हो गया, साथ में। यहाँ पे लिखते हैं, देखो स्पेस मिलेगा। ये कार्बन क्या था, एक अलग था, ये भी क्या था, अलग है। अब दोनों क्या हो गया, हम साथ साथ हैं, साथ है। तो एक तरीके से देखो तो इसको बोल सकते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है ना। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक। और एक तरीके से क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस, अरेंजमेंट दिख रहा है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में होता क्या है, या तो ओल्ड वाला बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेगा न्यू बॉन्ड बनेगा, और साथ में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ, देखो ना अभी अलग अलग था, अब क्या हो गया, साथ में हो गया।
ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग बॉन्ड था, फिर ये दोनों का रीअरेंजमेंट होकर एक नया बॉन्ड बन गया। तो न्यू बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड, पहले वाला दोस्ती टूटता है, फिर नया दोस्ती होता है, और नया दोस्ती होता है तो एकदम अलग होता है। जैसे अभी देखो, अभी लगन का समय है ना, अभी लगन का समय है तो ब्याह शादी कुछ ज्यादा हो रहा है। लगन में क्या हो रहा है देखो, ऐसे तो तुम लोग भी जान ही रहा होगा। मान लो कि बॉय हो गया, कि गर्ल हो गया, इसका पहले से किसी के साथ दोस्ती चल रहा है, लगन का समय आया, पेरेंट्स लोग क्या किया, बॉय हो गया निकम्मा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया निकम्मा। गर्ल्स निकम्मा रहे चाहे निकम्मी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गर्ल्स। इसका पेरेंट्स तेज तरार, इसके पेरेंट्स क्या हुए, बहुत तेज हुए, इसके लिए फिक्सिंग कर लिए, ब्याह शादी तय हो गया। लगन का समय है तो भाई लड़का बेरोजगार है तो लड़की थोड़े बैठल रहेगी, लड़की किसी का इंतजार करेगी, उसका पेरेंट्स तुरंत उसको क्या करेगा, शादी कर देगा। लड़कन ना बेवकूफ होता है जो इधर उधर मारल चलता है सब। ये पहले वाला दोस्ती है, पहले वाले को दोस्ती को क्या नाम देता है जी तुम लोग, इसको शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्ती बोला जाता है, ठीक है। अब जब ये दोनों का लगन में, तो लगन में पुरनका बॉन्ड, ये दोनों का बॉन्ड क्या होगा, इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और इसका शादी होगा तो किसी और के साथ हो जाएगा, इसका शादी हो गया तो ये जो शादी हुआ ना, मैरिज हो गया, लिख देते हैं अंग्रेजी में, ये मैरिज हुआ ना, तो ये मैरिज क्या हो गया, एगो न्यू बॉन्ड बना। आई जो न्यू बॉन्ड बन रहा है इसको पुरनका से कोई लेना देना है, पुरनका से कोई लेना देना नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन क्या था, यही था ना, when two and more than two substance react, दो को सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों क्या हो गया, जो दुल्हा दुल्हन हो गया वो हो गया रिएक्टेंट, और शादी के बाद एक नया सब्सटेंस बन गया, वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब पहिलका बॉन्ड टूटा और नयका बॉन्ड जुटा, पहिलका बॉन्ड टूटा नयका बॉन्ड जुटा। अब पहिलका से पुरनका के कोई मतलब नहीं है, एक बार गर्ल्स लोग के ब्याह शादी हो गया तो पुरनका गया। ये चलते कहते हैं ना, पढ़ लिख लो अपना काम करो, लड़की वड़की का चक्कर नहीं रही, सब जिंदगी बर्बादी वाला काम है। तो समय आएगा तोरो ब्याह शादी हो जाएगा, काहे चिंता कर रहा है, पढ़ो। हम तो है ना, हम कहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आ जाओ। देखो जनरली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लगन का समय चल रहा है इसलिए लगने को समझा रहे हैं। ये जो बॉयज हो गया, इसका किसी गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप हो गया, अब लगन का समय आ गया, तो जैसी लगन आया तो मम्मी पापा एक शादी तय कर दिए, तय कर दिए तो इसका एक न्यू बॉन्ड बनेगा, और न्यू बॉन्ड बनेगा तो अरेंजमेंट देखो ना, ये तो गर्ल्स तो सेम है ना है, लेकिन यहाँ बॉय क्या हो गया, दूसरा का आ गया। ये मम्मी, ये किसका पसंद था, गर्ल्स का, ये किसका पसंद है, मम्मी पापा के पसंद का लड़का हो गया, तो इसका पसंद वाला बॉन्ड टूट गया, ये पुराना बॉन्ड था, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये क्या बन गया, न्यू बॉन्ड। तो शादी में आजकल देख रहे हो ना, एकदम लिटरली केमिकल रिएक्शन हो रहा है शादी में। तुम शादी को समझो, देखो ऐसे मत समझो, जैसे शादी है तो शादी में जान ही रहे हो कि पुरनका बॉन्ड टूट रहा है, नयका बॉन्ड जुट रहा है, और जो नयका बॉन्ड जुट रहा है उसको पुरनका बॉन्ड से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, आज बन गया कल भूल जाएगा। तो पुरनका बॉन्ड क्या हो गया, खत्म, और नयका बॉन्ड जो बनेगा ना एकदम से टोटली अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो एकदम से अलग प्रोडक्ट कहने का मतलब जो कि शादी का रिजल्ट होगा वो एकदम से नया रिश्ता बनेगा, सब कुछ नया होगा, उसको पुरनका से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये एगो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया जो कि एकदम लगन पे बेस्ड है। एक बार और देखो तो, जैसे देखो समझो ब्याह शादी हो रहा है तो पुरनका जो दोस्ती टूटा तो ऊ का हो गया ओल्ड बॉन्ड, और नया जो शादी हुआ वो क्या हो गया, न्यू बॉन्ड। एक तरीके से रीअरेंजमेंट हो गया, यहां से इसका ये ओल्ड वाला था जो कि इसके पसंद का था, ये क्या हो गया, ये गर्ल्स तो वही है, ये बॉयज कहाँ आ गया, पापा के पसंद के आ गया, तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। अब ऐसा मत कहने ना कि इंगेजमेंट, वो इंगेजमेंट नहीं, क्या है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट के बाद न्यू बॉन्ड बना। एक चीज यो है, इरिवर्सिबल चेंज है भाई, एक बार ब्याह हो गया तो समझो कि हो गया, दोबारा आपको चांस नहीं बनता है कि
अरे केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल। तो कंप्लीट क्या है, इरिवर्सिबल। एक बार शादी हो गया तो हो गया, फिर क्या, ठीक है ना। आ जाओ, तो अब देखते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अच्छा, इसमें जब दोस्ती हुआ होगा शुरू में, तो ये तो रिएक्ट करना शुरू किया होगा। तो अब देखो कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक ही तो हंसने खेलने का बात था, लेकिन लिटरली तुम अपना सिलेबस देखो। केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ तक रिवाइज करो, तो बस हम 1 मिनट में लौटे। चलो आ जाओ, देखो तो केमिकल रिएक्शन किसको बोल रहे थे, अपने लैंग्वेज में समझते चलो। When two and more than two substance react, अब ऐसा थोड़ा है कि इस पे एक के को चांस मारता है, चांस तो बहुत है ना मारता है, B1 B2 B3 B4। तो when two and more than two substance react form a new substance, दोस्ती, ठीक है ना, फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिजल्ट। देखो इतना ट्राई किया तो एगो नया सब्सटेंस मिला ना, इसको दोस्ती। पहले दोनों अलग अलग था, अब साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। ये पहले किसी और के साथ होगा, तो अब रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, रीअरेंजमेंट के बाद, अरे ऐसी पढ़ा रहे हैं क्लास में भी, सब ऐसी समझ जाता है, ऐसा बात नहीं है कि, ठीक है। आ जाओ, छोड़ो हटाओ, कुछ ज्यादा समझ लेगा, लगन पाती के समय है तो लोग बहुत आ जाएगा, आराम से समझो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, when two and more than two substance react and form a new substance is called chemical reaction। जो रिएक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। और जब शादी हो गया तो पहिलका से कोई लेना देना, एकदम न्यू सब्सटेंस बना, नया प्रॉपर्टी हो गया, तो न्यू प्रॉपर्टी वाले को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एक अलग प्रॉपर्टी वाला, उसको रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। हो गया, एक एनसीईआरटी से एग्जांपल दिए, वो तुम्हारे लाइफ से दे दिए, इसीलिए पढ़ाई करो। आ जाओ, अब देखते हैं। अच्छा, हम लोग को अब कैसे पता चलेगा, जैसे मैग्नीशियम रिबने है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। चाहे कोई वो लड़के है उसका दोस्ती हो गया, हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो देखना, जिसका नया नया दोस्ती होगा वो पूरा फोन पर लगल रहेगा, अपने मने हंसेगा, अपने मने रोएगा, अपने मने बैठल रहता है। देखते हो ना, लड़का एकदम गुमसुदा बैठल रहेगा तो कोनो देख के क्या कहेगा, लगता है इसका कुछ हो गया। तो वही बात है, ये क्या है, दोस्ती होता है तो देखते हो चाल चलन बदल जाता है, लोग देखी के क्या करता है, बता देता है कि ना कुछ एकरा में चेंज आ गया है। तो केमिकल रिएक्शन होगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बोलने नहीं आएगा। अच्छा बताओ, मैग्नीशियम रिबन है, मार्कर का इंक खत्म हो गया जी। मैग्नीशियम रिबन है, कि जब रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तब बताओ ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेगा क्या कि हम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे हमें केमिकल रिएक्शन हो गया अब रुक जाओ, नहीं ना बोलेगा। कुछ चाल चलन होता है लइकन के चाल चलन देख के पता चल जाता है कि उसका नया बॉन्ड बना है कि नहीं बना है। तो ये केमिकल रिएक्शन का भी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको देख के हम लोग बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, कैरेक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन अकर और नॉट। ठीक है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लड़का लड़की थोड़े है जो उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा, कबो कबो मुस्कुराएगा, साथे है तो ओकरे में देखते रहेगा, वो सब छोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक है। आ जाओ इसका देखते हैं। हाँ, एक चीज और है, एक एकदम तुमको जनरल लाइफ एकदम एग्जांपल बता रहे हैं, एकदम प्योर देखा हुआ एग्जांपल है एक, और कुछ टीचर लोग भी इसको जानता है, और अभी बच्चा लोग भी होगा उस 11th क्लास का, देखो एकदम बता रहे हैं क्या हुआ था, एग्जैक्ट कहानी। तो ये क्लास तुम्हारा बोर्डिंग होगा EU, तुरंत हम रिटर्न करेंगे उस पर, कहानी ज़्यादा लंबा नहीं सुनाएंगे। एक 11th क्लास की गर्ल्स थी, ठीक है, नाम क्लियर कट नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हिंट जरूर करेंगे, जो लोग भी उसको जान रहा है पहचान रहा है, कुछ टीचर लोग भी हैं। नाम था सौम्या सरकार, नाम कुछ और था लेकिन हम लोग प्यार से उसको बुलाते थे सौम्या सरकार। तो 11th में नया नया आई थी, 10th से नया नया आई थी,
तो क्या हुआ इस ना कि पढ़ा रहे थे 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो शुरुआत में जब ये आई तो गांव घर के लड़की जानते करते हो कैसी आती है, बाल उल रहेगा एकदम फ्रॉक व्रॉक में रहती है। तो शुरुआत में जब आती है तो एकदम प्रेम से बैठ के पढ़ते लिखते रहती है, खूब पढ़ती है शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि इसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया, फिर देखते हैं ड्रेसअप चेंज हो गया, फिर कुछ दिन बाद दिखता है कि ना पूरा तो एकदम सारा सीने चेंज हो गया। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि दोस्ती हो गया है। तो दोस्ती हो गया था, दोस्तियों किससे हुआ था वो भी है, उसका भी क्लियर कट नाम नहीं बताएंगे लेकिन इशारा में जरूर बताएंगे वो दोस्त कौन था जी। बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एक बात जान लो बहुत हेल्प करता था, ये था सचिन तेंदुलकर। एकदम सचिन तेंदुलकर मत समझो क्रिकेटर, उसका हम नाम लेते लिख रहे हैं, इसमें उसका नाम आ जाता है, वो था सचिन तेंदुलकर। अब तुम बुरा मत मानना जी अगर जो देखो लोगे तो, ठीक ना, बस समझाने के लिए और जस्ट जो के लिए। कहानी जरूर लेकिन रियल लाइफ से रिलेटेड है, कहानी 100% श्योर है, इसकी पुष्टि हम करते हैं। और ज़्यादा होगा तो जो टीचर लोग थे साथ में उस समय बायो टीचर, तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके कीजिएगा सही बात या गलत बात। गलत बात बच्चा लोग के साथ शेयर नहीं करेंगे। गांव घर की लड़की थी 11th में पढ़ने आई, तो जानते करते हो कि 10th जब 11th में गांव से शहर में लोग आता है तो क्या होता है, गांव में रहता है तो क्या रहता है, हॉर्लिक्स खाएगा पिएगा, और जैसे शहर में आएगा तो शहर वाला पहनावा रहन सहन, अब एक पे एक पता चलता है दोस्ती हो गया सचिन तेंदुलकर से, तो रहन सहन में चेंज आ गया। तो वैसे ही हम लोग को देख के पता चला, छोड़ो इसको से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये गर्ल्स से ना बहुत ताजुब हुआ था, बहुत पढ़ती थी पहले, इसका पढ़ाई भी बहुत इफेक्ट आया, पढ़ने लिखने में काफी अच्छी बच्ची थी। दुख दर्द तो इस बात का हुआ कि 12th में उसका रिजल्ट भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक थी। इस तरीके का चेंजिंग नहीं आना चाहिए जी। हम लोग का जो सभ्यता है, जहाँ से आए हैं, जो हम लोग का बैकग्राउंड है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। तो जो टेक्नीशियन बताते हैं कि कैसे पता चलेगा, फिर उसका हेयर स्टाइल सब कुछ बदल गया एकदम से टोटली, तो देख ही के पता चल गया। तब हम लोग सोचे कि क्या बात है भाई, ये इतना जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है इसमें, पहले कुछ और बाल हेयर स्टाइल था, फिर एगो देखना गर्ल्स लोग का आता है कर्ली हेयर स्टाइल, तो कर्ली हेयर स्टाइल आने लगा, सब कुछ एकदम अलग आने लगा। तब पता चला कि वो केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो वही केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका कुछ कुछ तो हमको देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो पहला सबसे पहले क्या, चेंज इन कलर, पूरा लिपापोती शुरू हो जाएगा, दोस्ती हो गया तो लिपापोती शुरू। चेंज इन कलर, चेंज इन, अच्छा इन छूट गया, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फिर फॉर्मेशन, एक होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इसको लिख देते हैं यहाँ, पीपीटी का मतलब हो जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। 5 लक्षण है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक यही चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, चेंज इन हीट, इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन, कहीं कहीं पे देखना लिखा रहेगा चेंज इन हीट, ठीक है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए 5, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या क्या होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, और उसमें देखना चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है, इसको तो हम लोग उसको थोड़ा सा भी अच्छा बात कहोगे ना तुरंत लगेगा नाक मुंह फुलाने, देह में गर्मी आने लगेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, कलर समझ में आ रहा है ना, लिपापोती शुरू हो गया, जैसी दोस्ती आ रही हुआ तो स्टेट भी बदल जाएगा, कपड़ा उपड़ा सब चेंज हो गया। उसके बाद जहाँ कहीं कुछ उसको तुम कुछ समझाया, देह में आग लगा, किसको, उसी को, ऐसे तो बेचारा बढ़िया लड़का था, समझाया था समझा था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझाएंगे केमिकल रिएक्शन से, अगर जो उसको कुछ कीजिएगा तो अलग टाइप का नौटंकी भी शुरू कर देगा, लगेगा कुछ का कुछ फेंकने, तो ये होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसको भी समझा रहे हैं, जैसे सैंड है,
किसी चीज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो सॉलिड सब्सटेंस जाके नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे देखा है कफ सिरप देखा होगा, तो कफ सिरप को क्या किया जाता है, सेक करके पिया जाता है क्योंकि उसका पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शन जैसे आगे आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए चेंज इन कलर। सबसे पहले देखो तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट भी इसको लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब अपने एग्जाम में पिछला बार का बता रहे हैं, पिछला बार का जो एग्जाम था उसमें आया था लिखने के लिए कि केमिकल रिएक्शन लिखिए जिसमें चेंज इन कलर होता है, चेंज इन स्टेट होता है और एक इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए आया था। पिछला एग्जाम का बता रहे हैं, ठीक है ना, तो एकदम लेटेस्ट है। और जब भी कभी एग्जाम में केमिकल रिएक्शन लिखो तो बैलेंस करके लिखना मेरे दोस्त, वो भी बैलेंसिंग जैसे जैसे आगे आएगा सिखा देंगे। तो आ जाओ, तो इतना चीज क्लियर है। ये आज का था कि हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन अकर और नॉट। तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, चेंज इन कलर से उसका क्या बदल जाएगा, रंग, स्टेट और टेम्परेचर। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आ जाओ एक और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन कलर का। अरे हमारे नहीं चल रहा है, रखना पड़ेगा पहले से यार। चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर का जैसे जैसे रिएक्शन बताएंगे बस वैसे वैसे वही एक रिएक्शन लिखने के लिए आता है। बाकी तुम 1000 याद कर सकते हो, पढ़निहार होगा तो खोज खास के याद कर ही लेगा, लेकिन मिनिमम जो चाहिए ना दोस्त वो कर लो, उतना तो एकदम 100%। अगर जो साथ में बने रहोगे तो हो जाएगा। देखो जैसे ही नई नवेली, नया लड़का है, शहर में आया, शहर में आया तो सबसे पहले देखो शहर में कोई आता है तो वहां का हवा पानी सूट नहीं करता है उसको, सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, हवा और पानी से। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, हवा। तो एयर आ गया कि आयरन जब एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, Fe2O3। ई क्या है, आयरन, ई क्या है, एयर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड। अब तो जगह खत्म हो गया, क्या करें, इसको हटाते हैं। ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। अब ये देखो एयर रिएक्ट कर गया ना। अरे मान लो नया नवेला लड़का है, आया शहर में पढ़ने, रिएक्ट कर गया एयर से। अब एयर का काम तो कर दिया, अब वाटर वाला काम, वाटर वाला काम क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस H2O। तो क्या बनेगा, Fe2O3.NH2O। डिपेंड करता है, ये N हो जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट और रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को बोला जाता है रस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है ना। अब ये फेरिक ऑक्साइड, अब यहाँ पे चेंज इन कलर, ये आयरन क्या था, न्यू आयरन रहता है, जैसे ही रस्ट लगता है तो इसका कलर चेंज होता है, इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसका चेंज इन, जो नया आयरन रहता है समझ लो आयरन हो गया, आयरन को जब एयर में रखते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जब उसमें वाटर में रखते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और साथ में क्या आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। और उसका कलर जानते हो ना, रस्ट का कलर कैसा चेंज हो जाता है, जो जंग खाया हुआ आयरन रहता है वो कैसा रहता है, रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ना, तुरंत हटा दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत थोड़ा सा हटा देंगे। तो ये हो गया रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। तो चेंज इन कलर का हो गया ना, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आयरन ले लिए, हवा से, नया नवेला लड़का हवा से रिएक्ट किया तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 याद रखो 1 2 3, आयरन ऑक्सीजन लिख लिए 1 2 3। उसके बाद इसी 1 2 3 को किससे रिएक्ट करवाएं, वाटर से। तो वही चीज है ना, 1 2 3 Fe1 1 2 3.NH2O। ये 1 यहाँ से हटा लेंगे, ये कोई लॉजिक बता रहे हैं याद करने के लिए।
तो फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से लिखो आयरन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड प्लस NH2O। अगर जो फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है, ये भी लिखने नहीं आ रहा है कि रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो बस ऐसे लिख दो आयरन ऑक्सीजन 1 2 3। इसको भी अगर जो यही चीज ने यहाँ आ गया तो इसको लिखने नहीं आ रहा है तो Fe और NH2O 1 2 3 हो गया ना फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो एग्जांपल हो गया चेंजिंग कलर का। अब एक देखो तो देख लेते हैं किसका, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का देखो, चेंज इन स्टेट जैसे जानते हैं H2 किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में, प्लस O2 किस स्टेट में होगा, ये भी गैसियस स्टेट में होगा। पूरा लिख दे क्या, देखो गैसियस स्टेट में होगा, ये भी किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O, ये किस स्टेट में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट, ये किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन स्टेट। अब एक इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लो, टेम्परेचर वाला देखेंगे बाद में जी। चाहे किसी भी चीज को बर्न करेंगे ना, कंबशन रिएक्शन वाला, तो वो आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर में, उसको थोड़ा देर बाद देखेंगे। ये आ जाओ इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्लास 7 में इतना तो पढ़ा होगा कि एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और नहीं भी पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर यही है। तो HCl प्लस Na क्या बन जाएगा, NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इतना तक देख लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कहानी भी ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो ठीक है।